नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 2 हम चालू करने वाले हैं। वो है आपका बहुपद है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है ना। उसके बाद हम जो है प्रश्नावली 2.1 चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में चर और अचर राशियों से मिलकर एक पद बनता है, उसके लिए हम बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद को पूरा प्रकार से समझने के लिए वीडियो देखिएगा पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं दिखती हैं, हमको पता भी तो चलना चाहिए कि हम पढ़ाते कैसे हैं, वीडियो कैसा बनाते हैं। तो उसके लिए है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं एक चर में बहुपद। तो सबसे पहले नंबर चर और अचर देखते हैं। चर और अचर क्या होता है। तो चर वे राशियाँ होती हैं जो अपनी ABCD होती है ना, उसके छोटे अक्षर जितने भी होते हैं वो हमारी होती हैं चर राशियाँ, और इनके मान बदल सकते हैं। और अचर राशियाँ जो होती हैं वो होती हैं हमारी जो गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, इनको बोलते हैं हम अचर राशि। तो अचर राशियों के मान कभी भी नहीं बदलते हैं। तो ये होती है हमारी चर और अचर राशियाँ। समझ गए आप, चर अचर। इसके बाद देखते हैं एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होता है। बहुपद की जो परिभाषा होती है, बहुपद में हमेशा एक बात याद रखना हमेशा के लिए कि बहुपद में जो घात होती है वो हमेशा जो पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दिया जाता है तो वो बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो 0 से लेके इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं अनंत तक जाती हैं, तो इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब देखते हैं यहाँ पर चर और अचर को मिला के उसमें हम जो है एक बहुपद की घात लगाएंगे तो उसको बोलेंगे बहुपद, और इसी को बोलते हैं हम व्यंजक। क्या बोलते हैं हम, व्यंजक। और बहुपद में अंतर भी मैं आपको समझा दूंगा सवाल करते समय। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है एक चर वाले बहुपद। तो एक चर मतलब चर, उसमें राशि एक ही होना चाहिए, जैसे कि x। सवाल अपना कितना भी बड़ा हो पर उसमें बहुपद में चर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और रैखिक बहुपद मतलब होते हैं अपने पास घात होना चाहिए एक की। तो एक घात हो गया, 2 की घात लगी है तो 2 घात हो गया, 3 की घात लगी है तो त्रिघात हो गया, है ना। तो इन सभी पर घात होना चाहिए, कितने की होना चाहिए, पूर्ण संख्या की घात हो तो हम उनको बोलते हैं बहुपद। अब देखिए पद होता है एक पद, ये बहुपद ये हो गया। 2 पद वाले में 1 से धन 1 हो गया तो ये 2 पद वाला हो गया। एक पद ये और एक पद ये हो जाएगा। 3 पद वाले में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा 3 पद में हो गया। और यहाँ पर घात देखेंगे तो सब पर 1 की घात लगी। यहाँ पर चलिए 2 की घात लगा देते हैं तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक हमारा बहुपद है। इस प्रकार से हम बहुपदों के जो सवाल हैं उनको हम हल करेंगे और एक एक करके क्वेश्चनों के जवाब देंगे। तो चलिए चालू करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 2.1। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, इसका हमें कारण भी देना है। तो एक एक प्रश्न को बड़ी एकदम मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। मैंने इन प्रश्नों को पूरा लिख लिया है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा रहा पहला सवाल है, 4x ऋण 3y धन 2। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना। चलिए 7 है। ये रहा हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रश्न है। पहले प्रश्न में 5 को हल करेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक चर में बहुपद हों या ना हो, पर ये व्यंजक हैं। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं। अब एक चर में बहुपद हैं या नहीं है, इनको हम चेक करते हैं। चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि पहले तो वो एक चर होना चाहिए। तो इस पूरे व्यंजक में देखिए चर हमें x दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसमें हमें x दिख रहा है। अब x की घात देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x की घात 1 है, ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। अतः क्या लिखेंगे हम, अतः यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हमने इसका एक कारण दे दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में देखिएगा, यहाँ पर हमारा चर क्या है, y है। y की घात देखिए 2 है। 2 मतलब एक पूर्ण संख्या, 2 मतलब एक पूर्ण संख्या। अतः यह भी एक चर में बहुपद है, और इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद ये भी हमारा है, ठीक है ना। तो इसका भी पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे वाला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए हमारा चर क्या है, t है। क्या है इसमें हमारा चर, t है।
अब देखिए टी के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, टी के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब होता है टी के ऊपर 1/2 की घात, और यहाँ पर तो टी की 1 की घात है, पर यहाँ पर अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पर देखिए टी के ऊपर 1/2 की घात है, और 1/2 जो है हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। तो अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ से लिखूंगा मैं, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से आपको सभी सवालों में लिखना है, जो है तो लिख देंगे और जो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है ना। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिएगा अपना चर है y, तो यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। अब यहाँ पर देखिए y की घात प्लस में 1 है, तो ये तो हमारी अभी पूर्ण संख्या में है, पर इसको जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी y के ऊपर 1 की घात धन 2 गुणा में y के ऊपर -1 की घात। अब -1 जो है वो हमारी पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होता है, तो अतः यह भी हमारी जो एक पूर्ण संख्या है, पर ये एक चर में बहुपद नहीं है। लास्ट वाला प्रश्न है, इसमें देखिए एक चर तो नहीं है, एक चर दिख रहा है क्या, ये शुरू से ही खत्म हो गया, क्योंकि इसमें चर कितने हैं, 3 चर हैं। कितने चर हैं, तो ये भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, उसको देखते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के ऊपर 2 की घात का हमें गुणांक बताना है। जितने भी हमारे यहाँ पर व्यंजक हैं, इनमें से हमें क्या बताना है कि यदि उसमें x² है तो उसके गुणा में क्या है, कौन सी संख्या है, वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2x² धन x, तो x के ऊपर 2 की घात है, इसके गुणा में जो है 1 छुपा होता है। क्या छुपा होता है, 1, तो इसका गुणांक जो है वो क्या रहेगा, गुणांक रहेगा 1। क्या रहेगा, 1। इसमें देखते हैं x², ये रहा हमारा, ये x के ऊपर 3 की घात है, इसको नहीं लेना है, इसको देखना है बस हमें। तो x के ऊपर 2 की घात है, उसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो इसका रहेगा -1, है ना। इसमें देखिए तीसरे वाले में x के ऊपर 2 की घात है, इसके गुणा में ये संख्या है π/2, ठीक है। चौथे वाले में देखते हैं x², इसमें तो x² है ही नहीं, पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस में 0 के ऊपर x², तो x² का जो गुणांक है इसमें क्या होगा, इसका 0 होगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक हमें उदाहरण देना है। बिल्कुल एकदम आसान है, आप भी करेंगे और मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। तो ये बोला 35 की घात के द्विपद, मतलब उसमें 2 पद होना चाहिए। कितने पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे x के ऊपर 35 की घात धन में 1, ये बन गया हमारा 35 की घात में द्विपद, मतलब 2 पद है, 35 की घात लगी हुई है, तो ये बन गया। इसके बाद ये और है, इसमें हमारे पास 100 की घात लगाना है, इसमें हमारा होना चाहिए 1 पद, तो इसमें लिख देते हैं हम y के ऊपर 100 की घात। ये इसका आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल आसानी से आपने समझ लिया। चलिए करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें घात बताना है। अब ये बहुपद हमें पहले से दे के रखा है, ये बहुपद है, हमें इसकी पहचान नहीं करना है ना। तो ये हमारे पास बहुपद है, तो बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए चर ये है, ये है, ये है, तो इसमें अधिकतम घात हमें दिख रही है 3 की, तो इसकी जो अधिकतम घात हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए हमारे पास जो चर राशि है वो है y, और y के ऊपर लगी हुई है 2 की घात, तो इसकी अधिकतम घात हो जाएगी बहुपद की 2 हो जाएगी। तीसरे वाले में देखिए 5t ऋण √7 लिखा है, तो t के ऊपर 1 की घात लगी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 घात। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0x, और यहाँ पर लिख देंगे 1, तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा होगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी के ऊपर 0 की अगर घात होती तो इसका मान होता है 1, और 1 का यदि हम 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी, है ना। ये भी आपने बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से। आपका 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर के प्रश्न में लिखा है कि हमें भैया जो है निम्नलिखित बहुपदों की, हमें किताब में देखिएगा आप, प्रश्न नहीं लिखा है मैंने, हमें बताना है बहुपद की, या फिर रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या फिर वो त्रिघात बहुपद है। तो बिल्कुल एकदम आसान है, हमें बताना है रैखिक मतलब यदि बहुपद की घात 1 है तो वो बताना है हमें रैखिक है, अगर यदि बहुपद की घात 2 है तो हमें बताना है कि द्विघात बहुपद है, यदि बहुपद की घात 3 है तो हमें बहुपद को त्रिघाती बहुपद बता देना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, x के ऊपर 2 की घात है, मतलब बहुपद की घात यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया द्विघाती। कौन सा हो जाएगा ये द्विघाती। इसमें देखिए बहुपद की अधिकतम घात है 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा त्रिघाती।
है ना। इसके ऊपर देखिए बहुपद में जो घात है वो 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती, है ना। इसमें देखिए बहुपद हमारे पास जो चर राशि है वो है x, x के ऊपर है 1 की घात, तो यहाँ पर हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रैखिक हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 है तो रैखिक हो जाएगा। ये भी हमारा बहुपद कैसा है? रैखिक है। और यहाँ पर देखिए बहुपद में जो घात है वो है हमारी 2 की है, तो यहाँ पर बोलेंगे द्विघाती। क्या बोलेंगे इसके लिए? द्विघाती बहुपद, है ना। अब ये लास्ट वाला जो सवाल है मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये 7x के ऊपर 3 की घात है। इसको आप कमेंट करके आप बताइएगा ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद। थैंक यू।